खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं को बताया है कि बुशरा बीबी की जेल से हालिया रिहाई में उन्होंने किरदार अदा किया था। पीटीआई ज़राए ने बताया है कि गंडापुर को मालूम था कि बुशरा बीबी को किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हुकाम की जानिब से उन्हें आगाह किया गया। बुशरा बीबी की अडियाला जेल से रिहाई के बाद इनकी महफूज नक्ल हरकत को यकीनी बनाने की खातिर इनके लिए सिक्योरिटी भेजी जाए। इन ज़रा का कहना है कि गंडापुर को बताया गया था कि बुशरा बीबी को जेल में रखने के लिए किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ताहम पीटीआई के एक रहनुमा के मुताबिक दिगर के अलावा गंडापुर ने उन्हें बताया था कि उन्होंने बानी चेयरमैन की अहलिया को 9 माह की कैद बाद रिहा कराने में किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर ये बातें चल रही हैं कि इमरान खान, बुशरा बीबी और गंडापुर वो तीनों लोग हैं जिन्हें इल्म होगा कि बुशरा बीबी को किन शराइत पर रहा किया गया। 1 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत के नरखों में कमी का इम्कान है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पेट्रोल के नरख में 3.29 रुपये और डीजल में 3.13 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। ये नरख आइंदा के लिए लागू होंगे। लबनानी मज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह ने हसन नसरुल्लाह की शहादत के 1 माह बाद कायम मुकाम सरबराह नईम कासिम को अब बाकायदा सरबराह मुंतखब कर लिया है। नईम कासिम तवील अरसे तक हसन नसरुल्लाह के नायब रहे और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद उन्हें तंजीम का कायम मुकाम सरबराह बनाया गया था, जबकि वो इससे कबल हिज़्बुल्लाह शूरा कमेटी के मुसलसल 3 मरतबा रुकन रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जज की तादाद में इजाफे से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में जुमा को पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस समेत 23 जजेस पर मुश्तमिल होगी, जबकि जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली इजलास में जुमा तक तोसी कर दी गई, जबकि तरमीम शुदा शेड्यूल के मुताबिक इजलास आज खत्म हो जाना था। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी तरमीम पर मुशावरत जारी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान जारी है और 100 इंडेक्स में रोजाना की बुनियाद पर नई सतह उबूर कर रहा है। कारोबार के दौरान मार्केट में मजीद तेजी देखी गई और इंडेक्स 12 पॉइंट इजाफे से 9,907 पर जा पहुंचा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,045 पॉइंट्स का इजाफा हो गया और इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 91,240 पर पहुंच गई। पेशावर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पेशावर हाईकोर्ट के जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहिबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसील की फराहमी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत अदालत ने बुशरा बीबी के वकील से इस्तिफसार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई केस नहीं है। इस पर वकील ने बताया कि जी यहाँ केस नहीं है, इसलिए बुशरा बीबी यहाँ आई है। बाद आज़ा अदालत ने दरख्वास्त गुजार बुशरा बीबी को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए केस की समाअत मुलतवी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा के जिला औरकज़ई में मुसल्लह अफराद ने पोलियो टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस के मुताबिक अपर औरकज़ई के इलाके डबोरी बादान कले में पोलियो टीम अपने फराइज अंजाम दे रही थी कि मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और दूसरा जख्मी हो गया। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और FC मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट में तब्दीलियों का अमल जारी है। सिलेक्शन कमेटी के रुकन आकिब जावेद को मुस्तकबिल में हेड कोच बनाए जाने के बाद डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाए जाने का भी इम्कान है। इसके अलावा नदीम खान की जिम्मेदारियां बदलेंगी, जिन्हें डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट का ओहदा दिया जाएगा। दूसरी जानिब मोहम्मद मसरूर को टीम का फील्डिंग कोच मुकर्रर किया गया है। मोहम्मद मसरूर का तकर्रुर जेसन गैलेप्सी पाकिस्तान शाहीन्स के दौरे ऑस्ट्रेलिया के मौके पर मसरूर के कोचिंग तरीक़ेकार से मुतासिर हुए थे। गुलकारा सारा रजा ने ऑटो ट्यून इस्तेमाल करने वालों को गुलकारों की फिरे से निकाल दिया। गुलकारा सारा रजा ने कहा कि अगर ऑटो ट्यून का ऑप्शन निकाल दिया जाए तो फिर आयमा बेग गुलकारा नहीं रहेंगी। उन्होंने कहा कि आयमा बेग बिल्कुल भी गुलकारा नहीं है। सारा रजा का कहना था कि एक अदाकारा और मॉडल के तौर पर हमें ये चेहरा पसंद है। इसके साथ ही उन्होंने मिसाल देते हुए कहा कि अगर मैं फिल्म बनाऊं आइटम सॉन्ग के लिए मैं महविश हयात को ही लूंगी, लेकिन मैं महविश हयात से गाना गाने का नहीं बोलूंगी। मुल्क भर में सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क भर में सोने की कीमत में 1600 रुपए फी तोला इजाफा हुआ है, जिसके बाद फी तोला सोना 2,85,000 रुपए तोला हो गया है।